नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीए एरियर के बारे में। इंतजार हुआ खत्म दोस्तों। अब आप लोगों को जो है इस तारीख को आएंगे 2,18,000 रुपए। देश भर में चुनावी सरगर्मी है और सत्ता का युद्ध जारी है। चुनावी माहौल के बाद दबाव को देखते हुए कर्मचारी भी लगातार अपनी मांग पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से अपने 18 महीने के एरियर महंगाई भत्ते बकाया को चुकाने की मांग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार भी जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को इस मांग को पूरा करने के लिए निर्णय लेने से मन बना चुकी है। माना जाता है कि केंद्रीय सरकार चुनावी नतीजे आने के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों को उनके 18 महीने महंगाई भत्ते को बकाया जो है वो भुगतान करने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान जल्द ही करने वाली है। हालांकि इस बार अभी तक किसी भी प्रकार का आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, परंतु कहा जा रहा है कि चुनावी नतीजे आने के पश्चात इस बारे में जरूर ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में यदि यह निर्णय पारित हो जाता है तो प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 2,18,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को सीधे तौर पर बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। अब कर्मचारियों के खाते में पैसे जो आएंगे वो 2,18,000। जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोका दिया था। ऐसे में लगभग 18 महीने तक केंद्रीय कर्मचारियों को केवल मूल वेतन ही भुगतान किया गया। 2020 से लेकर 2022 तक केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार 18 महीने तक महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार करीबन 4,000 करोड़ की बचत जो है वो कर चुकी है। सॉरी दोस्तों, 40,000 जो है वो करोड़ की बचत जो है वो कर चुकी है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बाद सही केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18 महीने के बकाया जो 18 महीने का बकाया है उसका भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया है और अब कहा है कि केंद्र सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों को इस मांग की पूर्ति करने से मन बना चुकी है और जल्द ही दोस्तों डीए एरियर जो है केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के लिए भुगतान कर दिया जाएगा। चुनावी नतीजों के बाद बकाया पैसा वो आप लोगों के खाते में आएगा। केंद्र सरकार ने काफी लंबे समय के बाद चुनावी माहौल का हवाला देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर जो है भुगतान करने से आनाकानी कर रही थी, परंतु अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का जो एरियर है वो भुगतान करने के लिए राजी हो गई है। चुनावी नतीजों के आने के पश्चात इस मामले पर उचित कार्रवाई दोस्तों हो जाएगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान किस्तों में करने वाली है। ऐसे में 2,18,000 की राशि केंद्र कर्मचारियों के खातों में किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। इसी के साथ केंद्र यदि सरकार भी बदल जाती है तो भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनका 18 महीने का एरियर का भुगतान निश्चित रूप से दिया जाएगा। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लंबे समय से लंबित मामले को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पेमेंट ऑफ डे एरियर से जुड़ी मांग को प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया था कि सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का रोकने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार को जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते अब यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय कर्मचारी जो है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना नहीं कर सकती और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान करने वाली है। कुल मिलाकर जून 2024 में चुनावी नतीजे आने के पश्चात सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर का भुगतान करने का बड़ा निर्णय लेने वाली है। कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर निश्चित तौर पर करने वाली है। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है, परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि चुनावी नतीजे आने के पश्चात कर्मचारियों को पेंशन धारकों को उनके रुके हुए 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा, जिसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 2,18,000 रुपए जितनी राशि केंद्र द्वारा निश्चित रूप से भेजी जाएगी। फिलहाल दोस्तों अगर जैसे कोई नया अपडेट आएगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।